हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज के फिल्म लव पैराडाइज कहानी अफ्रीका के रंग बिरंगे परिदृश्य के पीछे छिपे काले सच को उजागर करती है। आपने शुगर डैडी तो सुना होगा, वेयर अ ग्रीडी गर्ल टेक्स एडवांटेज ऑफ अ रिच ओल्ड मैन। लेकिन यहाँ बिल्कुल इससे उलट ही प्रचलन चल रहा है। कहानी एक 50 वर्षीय महिला के जीवन पर प्रकाश डालती है, जो केन एज अ सेक्स टूरिस्ट जाती है। वहाँ वो शिकार हो जाती है बीच बॉयज़ का। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी यूरोप के एक देश ऑस्ट्रिया से शुरू हुई। वहाँ हम एक 50 वर्षीय महिला टेरेसा को देखते हैं। टेरेसा का काफ़ी वक्त पहले ही डाइवोर्स हो चुका है, जब उसकी बेटी बहुत छोटी थी। अब वो बड़ी हो चुकी है, लेकिन कोई भी काम नहीं सुनती, दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है। टेरेसा ने केन की एक ट्रिप प्लान की है। कामकाज में फंसे रहने की वजह से कभी उसका यहाँ से बाहर नहीं जाना हो पाया। जाने से पहले उसने अपनी बेटी अपनी बहन के घर छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ वो उसका अच्छे से ध्यान रख पाएगी। जाने से पहले उसने कुछ तस्वीरें याद के तौर पर साथ निकाल ली। कुछ दिनों में वापस लौट आएगी। हम देखते हैं टेरेसा केन पहुँच गई। उसका टूरिस्ट गाइड उन्हें डेस्टिनेशन पर ले जा रहा है और साथ ही उन्हें अफ्रीकन कल्चर की कुछ जानकारियाँ भी दे रहा है। उसके साथ कई और विदेशी टूरिस्ट भी थे। होटल में उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। होटल ठीक बीच के सामने ही था, ताकि विदेशी खूबसूरत नज़ारों का पूरा लुत्फ़ उठा सके। एक लंबे सफ़र के बाद वो थक चुकी थी, तो थोड़ा फ्रेश होकर वो बीच पर टहलने चली गई। वहाँ बार काउंटर पर वो एक महिला टूरिस्ट से मिली, जो लगभग उसकी उम्र की ही होगी, जो कि यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने आई थी। टेरेसा ने इस जगह को लेकर उससे कुछ बातें साझा करी कि यहाँ काफ़ी सुकून है और सब कुछ फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है। यहाँ की हवा में एक अलग ही तरह की ताजगी है, लेकिन यहाँ वो आदमियों की शक्लें नहीं पहचान पाती। सभी उसे एक जैसे ही लगते हैं। हेलेन ने बताया, शुरुआत में अक्सर ऐसा लगता है, पर धीरे धीरे आदत सी हो जाएगी। हेलेन उस चर्चा को एक अलग ही दिशा में लेकर चली गई। उसने बताया कि यहाँ के पुरुष काफ़ी फुर्तीले और काफ़ी रोमांस से भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि वो एक पुरुष के साथ यहाँ रात भी बिता चुकी है। हालांकि टेरेसा के लिए ये टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी हेलेन की बातों को एंजॉय करने लगी। अब टेरेसा की भी इच्छा होने लगी कि काश उसे भी यहाँ कोई पुरुष मिल जाए जो उससे प्रेम करे। उसके बाद दोनों सन बात लेने बीच पर चले गए। वहाँ कुछ काले शख्स उन्हें देखने लगे, जिससे टेरेसा काफ़ी असहज महसूस करने लगी। हेलेन ने बताया कि हमारी स्किन यहाँ की महिलाओं से बिल्कुल अलग है, इसलिए वो हमें देख रहे हैं। वो सभी लोग कुछ न कुछ सामान बेचने के लिए वहाँ खड़े थे। उसके बाद वो उसे उस जगह ले गई जहाँ काफ़ी सारे पुरुष अपनी मोटरसाइकिल पर आए थे, जो विदेशियों को अपनी तरफ आकर्षित करते और विदेशियों को गाइड बनाकर अफ्रीकन परिदृश्य का सैर करवाते। वहाँ वो शख्स भी आया था, जिसके बारे में हेलेन टेरेसा से उस दिन बात कर रही थी। वो शख्स हेलेन से लगभग आधी उम्र का होगा, नौजवान और फुर्तीला। वो उसके साथ बाइक पर बैठ वहाँ से निकल गई। टेरेसा वापस बीच पर लौट आई। सोचा चलकर थोड़ा सैर सपाटा किया जाए। वैसे भी हेलेन जैसी उसकी अच्छी किस्मत कहाँ। बीच पर पहुंचते ही कई शख्स ने उसे घेर लिया। कोई की चेन तो कोई नेकलेस बेचने में लग गया, लेकिन टेरेसा को इन सभी चीज़ों को खरीदने में कोई उत्सुकता नहीं। पर एक शख्स उसके पीछे लगा ही रहा, ताकि वो उससे कुछ खरीद ले। वो अपनी चीज़ों को बेचने में लगा था, लेकिन टेरेसा की निगाहें उस पर एकदम सी अटक गई। वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। उसकी बातों से इम्प्रेस होकर उसने एक नेकलेस खरीद लिया, जो कि उसे काफ़ी महंगा पड़ा। उस शख्स का नाम गैब्रियल है, जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट को नेकलेस बेच अपना गुजारा करता है। जाते हुए उसने कहा, अगर कल भी वो यहाँ आई तो वो उसे यहीं मिलेगा। टेरेसा वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वो बार काउंटर पर बैठी एक महिला के साथ ड्रिंक कर रही थी और वहाँ काम कर रहे बारटेंडर की तारीफ कर दोनों हंसने लगे। एक तरह से वो उसे रिझाने की कोशिश में लगी थी, जैसा कि वो जानती थी कि अफ्रीका में वाइट महिलाओं के प्रति उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे दिन वो उस जगह गई जहाँ से हेलेन उस शख्स के साथ गई थी। वहाँ सभी पुरुषों ने उसे घेर लिया। सबकी एक ही मांग थी कि वो उनके साथ चले, ताकि उनकी थोड़ी सी आमदनी हो जाए। लेकिन टेरेसा उनसे पीछा छुड़ाकर उस भीड़ से निकलने लगी। तभी वहाँ गैब्रियल आ गया। ये वही शख्स है जिससे टेरेसा ने उस दिन बीच पर नेकलेस लिया था। वहाँ टेरेसा उसके साथ एक टुक टुक में बैठ चली गई। जैसा कि हम जानते हैं, केन में ऑटो रिक्शा को टुक टुक कहते हैं। वो उसे लेकर एक स्लम एरिया में पहुँच गया।
वहाँ उन्होंने एक जगह काफ़ी डांस किया। उसके बाद वो पास के ही एक लॉज में चले गए। शायद ये वही जगह है जहाँ ये पुरुष टूरिस्ट को काम संबंध बनाने के लिए ले आया करते हैं। लेकिन टेरेसा गुस्से में वहाँ से निकल कर चली गई, क्योंकि उसे ऐसे पुरुष की तलाश थी जो उसे सच में प्रेम करे, ना कि बस पैसों के लिए उससे संबंध बनाए। कुछ दिन तो वो काफ़ी उदास दिखाई दी। फिर एक दिन वो बीच पर टहलने निकल गई। फिर से सभी बेचने वालों ने उसे घेर लिया, लेकिन अब टेरेसा इन चालबाजों से पूरी तरह वाकिफ हो चुकी थी। तभी वहाँ एक शख्स आया। उसे परेशान देख सभी को वहाँ से हटाया। उसने बताया कि अगर तुम्हें फिर कोई परेशान करे तो तुम मुझे बताना। उसने अपना नाम मूंगा बताया। मूंगा ने उसे कहा कि तुम यहाँ बेफिक्र होकर घूमो, मैं इन लोगों पर नज़र रखता हूँ। मूंगा ने वहाँ उससे काफ़ी बातें की। टेरेसा को पता चल गया कि यहाँ कोई तो अच्छा इंसान है जो उसे समझता है, जिसे उसके पैसों में कोई रुचि नहीं। दूसरे दिन वो फिर मूंगा से मिली। दोनों टुक टुक में बैठ वहाँ से एक विलेज की तरफ चले गए। टेरेसा ने उससे पूछ लिया क्या वो और भी महिलाओं के साथ पहले यहाँ आ चुका है, लेकिन मूंगा मना करने लगा। उसकी हंसी बता रही थी कि वो झूठ कह रहा है, लेकिन टेरेसा को भी लगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो यहाँ कितनों के साथ आया हो। दोनों दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहे। उसके बाद रात दोनों ने एक साथ काम संबंध बनाया। अब वो रोज़ मूंगा से मिलने लगी और इसी तरह ये क्रम चलने लगा। वहाँ से मूंगा उसे एक महिला के पास ले गया। उसने बताया कि ये उसकी बहन है और उसकी बहन की एक छोटी बच्ची भी थी। इसका पति दोनों को बहुत पहले ही छोड़कर चला गया। इनका एक रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है जो कि मलेरिया का शिकार है। मूंगा ही अपने बहन और उसकी बेटी का खर्चा चलाता है। उसने टेरेसा से कहा कि हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए उसे 20,000 शिलिंग्स चाहिए। टेरेसा के लिए भी इतने पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, फिर भी उसने बिना सोचे उसे 15,000 दे दिए। लेकिन मूंगा ने उससे और पैसे मांगे। टेरेसा ने कहा कि मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसने मूंगा को और 5,000 निकाल कर दिए। टेरेसा के पास भी खुद के लिए पैसे अब नहीं बचे थे, लेकिन उसने अपनी न सोचते हुए उसे पैसे दे दिए। उसके बाद वो पास के ही एक स्कूल में चली गई। वहाँ वो टीचर से मिली और उसके काम की तारीफ भी की। वहाँ मूंगा ने उस टीचर को टेरेसा से पैसे दिलवाए। टेरेसा उसे पैसे देती तो मूंगा कहता कि और पैसे दो। इसी तरह टेरेसा ने अपना पूरा वॉलेट खाली कर दिया, यहाँ तक कि टेरेसा ने उन्हें अपना खाली पर्स भी दिखाया। यहाँ हमें यकीन हो जाता है कि मूंगा भी उन लालची लोगों में से एक है जिसे सिर्फ और सिर्फ टेरेसा के पैसों में दिलचस्पी है। लॉज में सोते वक्त टेरेसा ने मूंगा की कुछ बिना कपड़ों की तस्वीरें निकाल ली, क्योंकि उसे भी मूंगा पर शक होने लगा कि वो सिर्फ पैसों के लिए ही उसके साथ है। लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि मूंगा दूसरों की तरह झूठा नहीं है। हम देखते हैं 2 दिन बीत गए, लेकिन मूंगा उससे मिलने नहीं आया। इसलिए टेरेसा थोड़ी उदास मालूम पड़ती है। ऊपर से उसने अपने सारे पैसे भी खर्च कर दिए। उसने खुद जाकर मूंगा से मिलने का फैसला किया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मूंगा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। रात वो उसकी बहन के घर चली गई और उसने मूंगा के बारे में पूछा, लेकिन उसकी बहन ने उसे कुछ बताया नहीं। ऊपर से उसकी भाषा भी टेरेसा को समझ नहीं आ रही, लेकिन उसके बर्ताव से पता चल रहा था कि वो टेरेसा को गुस्से में वहाँ से भगा रही है। उसे ढूंढते हुए वो एक शराब खाने पर पहुँच गई। वहाँ उसे मूंगा तो नहीं मिला, लेकिन उसकी मुलाकात गैब्रियल से हो गई। ये वही शख्स है जिससे टेरेसा पहली बार मिली थी। उसने गैब्रियल से मूंगा के बारे में पूछा, लेकिन वो मूंगा के बारे में न बताकर बात की दिशा बदलने लगा कि वो उसे एक बार मौका देकर देखे। वो मूंगा से अच्छा प्यार कर सकता है। वो काफ़ी देर तक टेरेसा को कन्विंस करता रहा, पर वो उसकी बात सुनने को ज़रा भी तैयार नहीं। उसने ये भी बताया कि मूंगा के तो 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो गैब्रियल की बात सुनने को तैयार नहीं। उसे पता था कि गैब्रियल झूठ कह रहा है। वो रात ही थक हार अपने होटल वापस लौट गई। दूसरे दिन जब वो बीच पर टहलने गई तो उसने देखा मूंगा एक महिला के साथ है। उस महिला के हाथ में एक बच्चा भी है। ये महिला कोई और नहीं, मूंगा की पत्नी थी, जिसे उसने अपनी बहन बताकर टेरेसा से मिलवाया था। सच का पता चलने पर टेरेसा ने मूंगा के बाल पकड़ उसे कई थप्पड़ जड़ दिए, क्योंकि उसने टेरेसा के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया था। लेकिन टेरेसा को भी अब समझ जाना चाहिए था कि उससे भला कोई क्यों प्यार करेगा। उम्र की सीमा पार हो चुकी है। ऊपर से झुर्रियों वाला शरीर, वो किसी भी तरह से आकर्षक नहीं लगती। यहाँ तो पैसे देकर बस शरीर की वासना को संतुष्ट किया जा सकता है।
लेकिन भीतर उठने वाली काम वासना उसे संभालने नहीं दे रही। बीच पर उसे एक और शख्स मिल गया। टेरेसा उससे बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन वो शख्स उसके साथ चलने लगा। टेरेसा ने उसे टेस्ट करने के लिए उससे एक सिगरेट मांग लिया और पूछा कि इसकी कीमत क्या लोगे। उसने कहा कि ये फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लेगा। काफ़ी देर तक दोनों बीच पर घूमते रहे। वो शख्स उसे करतब कर दिखाने लगा, जिसका टेरेसा पूरा आनंद उठाने लगी, और शाम होते ही दोनों पास के ही एक लॉज में चले गए। यहाँ भी टेरेसा ने उस शख्स के साथ काम संबंध बनाया। 2 बार धोखे खाने के बाद ये तीसरी बार था जब टेरेसा किसी शख्स के साथ ये सब कर रही हो। रात टेरेसा उसके साथ बैठ शराब पी रही थी कि तभी उसने बताया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। टेरेसा समझ गई कि बाकियों की तरह ये भी झूठा निकला। बिना वक्त गवाए वो वहाँ से उठ अपने होटल में आ गई। कई बार वो उदास होती तो सोचती कि अपनी बेटी से बात कर लूँ, पर उसका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता। हम देखते हैं आज टेरेसा का बर्थडे है। उस होटल में रहने वाले टेरेसा के दोस्तों ने रात उसके लिए एक मेल स्ट्रिपर का बंदोबस्त किया ताकि रात को और रंगीन किया जा सके। सभी काफ़ी खुश थे। साथ ही टेरेसा भी इस पल का पूरा आनंद लेते हुए दिखाई देती है। वो मेल स्ट्रिपर पूरी नग्न अवस्था में उनके सामने डांस कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सभी महिलाएं उस मेल स्ट्रिपर से डिसअपॉइंट दिखाई दी, क्योंकि वो उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा। उन्हें बाद में पता चला कि वो स्ट्रिपर एक गे था, इसलिए उन्होंने उसे वहाँ से भगा दिया। यहाँ भी वो सभी ठगी का शिकार हो गए, लेकिन टेरेसा के साथ ये सब चौथी बार हो रहा था। टेरेसा निराश होकर वहाँ से चली गई। रात टेरेसा ने वही काम करने वाले बारटेंडर को अपने रूम में इनवाइट किया। टेरेसा ने अब तक जितने भी पुरुषों के साथ संबंध बनाया, वो सभी लगभग उसकी आधी उम्र के थे। टेरेसा ने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि वो उसके कहने के अनुसार उसके साथ संबंध बनाए, जिसमें कुछ डिमांड ऐसी थी कि उस बारटेंडर ने वैसा करने से मना कर दिया, जिस पर गुस्से में टेरेसा ने उसे वहाँ से भगा दिया और वो अपने बेड पर लेट रोने लगी। शायद अब उसे समझ आ गया था कि वो गलत जगह और गलत तरीके से प्यार को तलाश कर रही है। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। केन का सबसे प्रसिद्ध शहर मोम्बासा, जो कि यूरोपियंस के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। कुछ तो खास ज़रूर होगा इस जगह में जो उन्हें यहाँ खींच लाता है। मोम्बासा में जवान पुरुषों को बीच बॉयज़ के नाम से भी जाना जाता है। बीच बॉयज़ मोम्बासा में रहने वाले स्थानीय युवा पुरुष हैं जो टूरिज़्म के जरिए अपनी आजीविका कमाने की कोशिश करते हैं। उनमें से ज़्यादातर टूरिस्ट को तरह तरह की सैर पर ले जाकर गुजारा करते हैं। उनमें से बहुत से लोग ड्रग्स बेचते हैं और उनमें से कुछ पश्चिमी वाइट महिलाओं की तलाश करते हैं जिनके साथ वे संभोग करते हैं और इस तरह कुछ पैसे कमाते। इसमें ज़्यादातर सिंगल और डाइवोर्स्ड वाइट महिलाएं होती हैं जो अफ्रीका के दूर दराज हिस्सों में अपनी सेक्सुअल फैंटासी को पूरा करने आती है, क्योंकि यहाँ वो बिना किसी रोक टोक के अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकती हैं। दोस्तों, यूरोप में ब्लैक स्लेवरी का इतिहास तो हम सब जानते हैं। काले गुलामों को बागानों में काम करवाने के अलावा उनसे सेक्सुअल फेवर्स भी लिए जाते थे, जहां शाही परिवार की महिलाएं यानी कि रानी द्वारा काले गुलामों से जबरन काम संबंध बनाया जाता था। इस काम में उन महिलाओं के पुरुषों को भी कोई आपत्ति नहीं होती। इस रोग को ककहोल्ड फेटिश कहते हैं, जिसमें अपनी ही पत्नी को किसी गैर पुरुष के साथ संभोग करते हुए देखना। दोस्तों, ये स्वस्थ मन के लक्षण तो बिल्कुल नहीं हो सकते। 2 लोगों को संभोग करते हुए देखना, यह एक विकृत मन के ही लक्षण हो सकते हैं। सो कॉल्ड वेल डेप्लॉयड कंट्रीज़ में ये प्रचलन किसी रोग की तरह फैलता जा रहा है। ये इतिहास का सबसे घिनौना राज है और सबसे कड़वा सत्य भी। अभी कुछ महीने पहले ही आपने देखा होगा कि रैपर केन वेस्ट किस तरह से ग्रैमी में अपनी पत्नी का अंग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया। केन के करीबियों ने इस बात का खुलासा किया। केन वेस्ट की काफ़ी वियर्ड फैंटासीज़ है। वो चाहता है कि लोग उसकी पत्नी के प्राइवेट अंगों को देखें। एक रिपोर्ट से सामने आया कि केन वेस्ट सेक्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था जहां मल्टीपल पार्टनर्स एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं। पी स्कैंडल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हॉलीवुड एक रोग से ज़्यादा और कुछ नहीं। लॉरेन पिसियोटा, जो कि केन वेस्ट की फॉर्मर असिस्टेंट थी और यीज़ी ब्रांड की मॉडल भी। यीज़ी केन का ही क्लोथिंग ब्रांड है। लॉरेन ने केन के अगेंस्ट 88 पेज का लॉ सूट फाइल किया था। लॉरेन का आरोप था कि केन ने उसे ड्रग देकर एक पार्टी में उसका रेप किया,
जिस पार्टी को डिडी ने होस्ट किया था। लॉरेन ने यह भी आरोप लगाया कि इसमें उसकी पत्नी बियांका सेंसोरी भी शामिल है। लॉरेन ने केन वेस्ट पर कई आरोप लगाए, जिसमें बताया कि केन ने अपनी ऑफिस को सेक्सुअल प्लेग्राउंड में ट्रांसफॉर्म कर रखा है। लॉ सूट में सबसे डिस्टर्बिंग था केन वेस्ट का वियर्ड बिहेवियर, इंक्लूडिंग होस्टिंग सेक्स पार्टीज एट लग्जरी होटल्स। आप खुद सोचिए, ऐसे घटिया लोग आइडियल और इंस्पिरेशनल बनने बैठे हैं। केन का कोस्टल टाउन ऑफ मलिंदी काफ़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन इस खूबसूरती की आड़ में यहाँ सीक्रेट चाइल्ड सेक्स ट्रेड चलाया जाता है, जिसमें 12 साल की उम्र तक के बच्चे शामिल होते हैं, जिन्हें प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी जैसे दलदल में ढकेल दिया जाता है। क्योंकि यहाँ विजिट करने वाले मेल टूरिस्ट्स अक्सर यंगर गर्ल्स की तलाश में होते हैं। BBC अफ्रीका ने इस पर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता, क्योंकि वीडियो डिलीट हो सकती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।